ओम शांति। आइए आज हम 21 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। कल हमने 20 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें हमारे पिता ने बताया कि अब इस दुनिया से घर जाना है। बाबा ने कहा यह खारी चैनल है, अब इसको पार करके अपने घर जाना है हमने, जहाँ जिसे हमने कहा पार ब्रह्म परमेश्वर परम धाम शांति धाम, जहाँ हमारा घर है, हमें अब वहाँ जाना है। इसलिए बाबा ने कहा अब जहाँ जाना होता है उसको ही याद करो। बाबा ने कहा यह पुरानी दुनिया अब जाने वाली है, तो जाने वाली को याद न करते हुए बाबा ने कहा अब अपने घर को याद करो, परम धाम को याद करो और अपने सतयुगी दुनिया को याद करो, जहाँ हम देवी देवता बन करके आएंगे। फिर बाबा ने कहा जिनमें दैवी गुण जिनमें दैवी गुणों की धारणा हो रही होगी, उनकी निशानी भी बाबा ने बताई कि उनकी बुद्धि में रहेगा जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें अपने कर्म भी सुकर्म बनाने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी तंग नहीं करना है, कि यदि मुख से कोई भी उल्टा सुल्टा वर्ड नहीं निकालना है और न उसका चिंतन करना है और न उसका वर्णन करना है। बाबा ने कहा सुख देने का लक्ष्य रखना है, तभी तुम्हें दैवी गुण आते रहेंगी और सर्व आत्माओं की दुआएं भी तुम्हें स्वतः ही मिलती रहेंगी। और फिर बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करने के लिए तुम्हें कल्याणकारी पिता के तुम बच्चे हो, तो तुम्हें भी कल्याण ही करना है। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ फल कर्म करो। बाबा कहते कर्म करने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाबा को ही बनाओ, लगातार बाबा के साथ ही रहो। बाबा ने कहा यदि लगातार मेरे साथ नहीं रहोगे तो माया आ जाएगी और तुम्हें अपना ग्राहक बना देगी। ये कल हमें भगवान ने बताया। आज की हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज की मुरली है, आज की तारीख है 21/4/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा हैं, रिवाइज कोर्स है 30/3/99 मधुबन 99 में परमात्मा ने यह महावाक्य हमको सुनाए थे। तो इसका हेडिंग है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। बेहद का वैराग्य बनना है हमें, पूरा ही विश्व से हमें, सारी विश्व की आत्माएं, सब आत्मा भाई हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और बाबा ने कहा सबसे देह का प्यार न करके सबके साथ आत्मिक प्यार हो। बाप दादा बच्चों के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। अव्यक्त रूप में बाबा आए हुए थे, तो बाबा ने बच्चों के मस्तक पर 3 लकीरें देखी, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना की लकीर। इस समय परमात्मा ने हमें स्वयं आकर के बताया कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं तुम्हारा। तो बाबा ने कहा परमात्मा के द्वारा हमारे पिता रूप में इस समय हमारी पालना हो रही है। यह परमात्मा पालना का भाग्य अब एक ही बार मिलता है। इसी संगम युग पर हमें यह परमात्मा का पिता का प्यार मिलता है। सिवाय इस संगम के परमात्मा पालना कभी भी प्राप्त नहीं होती। चारों ही युगों में हम भगवान करके परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वह हमारे पिता हैं, ये सब हम भूल ही जाते हैं। यह परमात्मा पालना बहुत कम थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। गीता में कहा है कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही मुझे पहचानेगा। तो बाबा ने कहा यह भाग्य बहुत कम बच्चों को प्राप्त होता है। पहली लकीर है परमात्मा पालना की लकीर, देखी बाबा ने। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई की लकीर। परमात्मा इस समय हमें टीचर बन करके पढ़ा भी रहे हैं, हमारे शिक्षक हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सर्व प्राप्तियाँ ही हमें मिल रही हैं इस समय, परमात्मा से सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो बाबा ने कहा 3 लकीरें मैंने अपने बच्चों के मस्तक पर देखी। सोचो कितनी प्राप्तियाँ हैं, सभी को याद है ना। परमात्मा भगवान हमें बता रहे, याद दिला रहे हैं कि मेरे हर एक बच्चे को सब प्राप्तियाँ याद है ना। परमात्मा प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है, इतना दे रहे हैं भगवान इस समय अथाह। तो बाबा ने कहा वह तो लिस्ट भी नहीं निकल पाएगी, इतना है भगवान के पास, बेहद का है। हर एक बच्चे के मस्तक पर यह तीनों लकीर चमक रही हैं। ऐसे ही भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? भगवान पूछ रहे हैं, समझते हो तुम ऐसे भाग्यवान आत्मा हैं? पालना पढ़ाई और प्राप्तियाँ, यह तो याद है ना। प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है,
इसके साथ साथ बाप दादा बच्चों के रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। और सभी सभी आत्मिक नशे में भी है कि मैं एक आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देवकुल की आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा ने कहा वह भी बच्चों के उसमें रूहानी नशा भी देख रहे हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हो, हाईएस्ट हैं, ऊँचे हैं हम, और महान भी हो, और होलीएस्ट भी हो, पवित्र भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण और कोई बनता नहीं है। इस समय हमें परमात्मा सर्वगुणों से संपूर्ण बना रहे हैं। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, ऊंचे भी हो, और पवित्र भी हो, और रिचेस्ट भी हो, यानी कि विश्व की धनवान आत्माओं से भी बहुत धनवान हो। 3 बातें बताई। तन भी आत्मा भी पवित्र, तन भी पवित्र हो रहा है और आत्मा भी पवित्र हो रही है। तन हमें सतयुग में पवित्र मिलेगा। जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर इस तन को छोड़ के हम पवित्र तन लेंगे। पवित्र बन जाती है। धनवान बच्चों को छोटा सा साधन है सिर्फ बिंदी लगाना। परमात्मा कहते हैं सबसे अच्छा साधन है धनवान बनने का, बिंदी लगाओ। जिस तरीके से बाबा कहते हैं एक के पीछे एक बिंदी लगाओ तो 10, 10 के पीछे लगाओ तो 100, 100 के पीछे लगाओ तो 1000। बाबा कहते हैं ऐसे ही बिंदी पर बिंदी लगाते हुए, यानी कि बीती बातों को अब बाबा ने कहा याद न करते हुए आगे को बढ़ते हुए अपनी कमाई जमा करो। कौन सी बिंदी लगाई? कमाई शुरू, आत्मा बिंदी। बाबा ने कहा बिंदी 3 प्रकार की बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, फिर बाबा भी बिंदी, और यह ड्रामा भी बिंदी। बार बार व्यर्थ से आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, व्यर्थ सोचने से आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। तो बिंदी लगा दो, धनवान बन जाएंगे। मैं आत्मा, इसकी बिंदी लगाना माना खजाना जमा करना, व्यर्थ को समाप्त करना माना खजाना जमा करना। बाबा कमाई का साधन यही बताते हैं, लेकिन बच्चे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं बिंदी लगाने के बजाय। क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसलिए फुल स्टॉप अपने को आत्मा समझो। इसलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, और मैं भी आत्मा और विश्व की सर्व आत्माएं, सभी आत्मा भाई और परमात्मा की संतान है, ये समझो। तो आज का बाबा हमें मधुर वरदान दे रहे हैं, शुद्ध और समर्थ संकल्प की शक्ति से। संकल्प भी हमारे शुद्ध हों और समर्थ हों। व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देती है। संकल्प की शक्ति से ही हमारी सृष्टि परिवर्तन होगी। जब कमज़ोर और व्यर्थ से व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह है जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं। ऐसे अपने शुद्ध संकल्प का वाइब्रेशन, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दो। बाबा कहते व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके व्यर्थ को समाप्त कर दो। अब ऐसी सेवा करो। बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं स्वपरिवर्तन के लिए। बाबा ने कहा बिंदी लगाओ और शुद्ध संकल्प रखो। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। 99 में बाबा ने कहा मुक्ति वर्ष मनाओ, यानी कि आत्मा मुक्त है। आत्मा को गीता में कहा है न अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है। तो बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा ने कहा मुक्त बनो और मुक्ति वर्ष मनाओ। मैं आत्मा मुक्त हूँ और मुक्ति धाम में रहने वाली हूँ। परम धाम में हम आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती हैं, जहाँ हमारे परमपिता परमात्मा हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।